जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यू आर हिबा ऑन लाइन। मैं हाजिर भी सब लिख रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। वैसे तो हमारा टॉपिक आज का है फ्रेशर्स। एक्चुअली ब्रांड न्यू टॉपिक, बट आई वांट कि एक जरा सा क्विक चेक हो जाए आपका अबाउट मैथ, weight एंड डेंसिटी का। जरा जल्दी जल्दी ऐसे करके, ठीक है, ताकि हमारा जो वो फोर्सेस वाला टॉपिक है डायनामिक्स का उधर कंप्लीट हो जाए। Can anyone tell me the difference between mass and weight? Difference. What is mass? Amount of matter. Shabash. Present in a body. और weight क्या है? Boys? Boys देख नहीं रहे सर, पूछ ही रहे हैं सर। जी, mass क्या होता है? वो weight क्या होता है? Gravitational force acting on a mass. Gravitational force acting on a mass. Okay. थोड़ा सा इसको कॉमन स्टेटमेंट जो है वो बताएं, कोशिश करें। जी, people online, especially Usman and Khadija, Ali Bhatt, Bakhtiar, Fatma, and Hadla. Yeah. Weight of any object is Gravitational force. force. Shabash, gravitational force. Or the force with which Earth attracts a body towards its center. ये तो एक डिफरेंस हो गया जी। कोई और डिफरेंस इसके अलावा दोनों में? बख्तियार के जरिए। अच्छा जी, यस। देखो ये पहली चीज, जब भी whenever you have to differentiate between any two quantities, ठीक है, so there are at least three differences which you can identify like this. Number one, their definitions. The definitions, they are different. Their symbols, they are different. Their units, they are different. Their formulae, they are different. है कि नहीं? चलो यही बताओ, डेफिनेशन होगी दोनों। सिंबल्स क्या है? मैथ किससे डिनोट होता है? डिनोटेड बाय, मैथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। वो किलोग्राम है जो केजी से होता है। वेट कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल स्मॉल जी। मैथ का यूनिट किलोग्राम। केजी के साथ। थकान यूनिट ऑफ वेट क्या है? क्यों? Weight force है। बिल्कुल सही है। ये तीन डिफरेंसेस तो फौरन ही आ जाएंगे। वेट का और मैथ का एक रिलेशनशिप है, वो क्या है? W इज इक्वल्स टू, हमने अक्सर इसको यूज भी किया था उसमें। तो बेटा ये एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट? और ये इसलिए करवाया है कि इट्स नॉट ओनली द मास एंड वेट,
आपका बहुत सारी और चीजें भी कंपैरिजन में दे कैन आस्क यू। तो ये दिस इज द यू कैन से द criteria or merit on which you can differentiate them. First point, their definitions. Second point, their symbols. Third point, their units. And any relation if they have. ठीक हो गया? Oh, density. What is density? डेंसिटी क्या होती है? सारे लायक बच्चे सर नीचे करके बैठे हुए यार, कुछ भी बताओ। आई विल एक्सेप्ट दैट। जी फातिमा एंड हादिया, टेल मी व्हाट इज डेंसिटी? Density is mass per unit volume. शाबाश। डेंसिटी mass per unit volume। शाबाश। रियल लाइफ में एक्चुअली डेंसिटी होती क्या है? ये तो हमें पता है यार, ये ज्यादा डेंस है, ये लेस डेंस है। कैसे? लेट सपोज ये डस्टर है, ये वो मोल्टी फोम का बना हुआ है, ये डायमंड फोम का इतना सा पीस। इसको अगर मैं ऐसे जोर से दबाऊं तो ये चुड़मुड़ हो जाएगा, मेरी फॉर्म में आ जाए। ठीक, अगर ये आयरन का पीस होता या स्टील होता किसी साइज का, तो पहले तो ये बताओ कि दोनों में से हैवी कौन सा होता, आयरन स्टील या फोम का पीस? सबका ख्याल है स्टील। इस दफा स्टील क्यों हैवी होता, फोम क्यों ना हैवी होता इसी साइज का? डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो का क्या मतलब हो सकता है? वॉल्यूम तो दोनों का सेम था, वॉल्यूम तो सेम था ना, साइज एक जैसे थे ना। तो फिर डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इफ वॉल्यूम इज सेम देन विद इन दैट सेम वॉल्यूम mass, और mass क्या है? ये क्या लिखा हुआ? mass is amount of matter. It means स्टील के पीस में मैटर ज्यादा है, इसलिए तो हम उसको और कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। और फोम के अंदर मैटर क्या है? कम, एम्प्टी स्पेसेस हैं, एयर पॉकेट्स नजर आ रही होती है, उसको हम यूं करके कंप्रेस कर सकते हैं। सो फोम में मैटर कम था एज कंपेयर टू स्टील विद द सेम वॉल्यूम। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपसे पूछूं, बेटा 1 किलोग्राम आयरन और 1 किलोग्राम कॉटन में से कौन सा हैवी है? मैं अक्सर पूछता हूं आप लोगों से जगाने के लिए, या 1 किलोग्राम आयरन हैवी है या 1 किलोग्राम कॉटन हैवी है? अरूबा आज नहीं ट्रिक में आई ना जी इस दफा, क्योंकि दोनों का क्या है? मैस इक्वल है, वॉल्यूम नहीं, मैस इक्वल है, राइट? ठीक है बेटा, तो दोनों में से ज्यादा डेंसर कौन है, जिसका फिर मैस तो दोनों का बराबर हो? Iron. शाबाश, बिकॉज उसका वॉल्यूम क्या है? कम। आपने कभी देखा है कॉटन कुछ पैकिंग जो होती है उसको हम प्रेस करते हैं, उसकी बेल्स बनाते हैं, ऐसे ही प्रेस कर करके हाइड्रोलिक प्रेस में उसको प्रेस किया जाता है। ठीक है, वो इतनी ह्यूज कॉटन का साइज कितना हो जाता है? रिड्यूस होके इतना सारा, उसमें से एयर सारी निकाल दो। ठीक है यार, वो लेज चिप्स नहीं है, उसका पैकेट कितना बड़ा होता है और चिप्स कितने से होते हैं, बाकी क्या होता है उसके अंदर? एयर होती है। जरा सा उसको एक सुराख करो, उस पर आप खुश हो, इतना सा रह जाए। और हम भी देख रहे होते हैं कौन सा मोटा वाला वो नहीं इसमें, है ना? ऑल राइट, सो डेंसिटी इज द mass per unit volume, और सिंपल वर्ड्स में compactness of a body. Compactness means the amount of matter present in the body in a unit volume within the same size, which one of them is more compact? ठीक है?
ऑलराइट, अब कॉम्पैक्टनेस के लिए हमें कंपैरिजन चाहिए होता है कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ वन लिक्विड है और इक्वल वॉल्यूम ऑफ द अदर है, तो दोनों में से जो हेवियर होगा दैट इज मोर डेंसिटी। भाई वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम मींस सेम वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए वी यूज वाटर एज स्टैंडर्ड। वाटर के स्टैंडर्ड, इसको हमने टेम्परेचर के लिए भी यूज किए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एज 100 डिग्रीज। तो उसके बीच में हमने थर्मामीटर बनाते हुए उसके इक्वल पार्ट्स कर दिए 100। और इन द सेम वे वाटर की डेंसिटी ले ली हमने स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी हमने ले ली 1, डेंसिटी ऑफ वाटर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर भी हमने स्टैंडर्ड ले लिया जी। वाटर क्या है, वो 1 है। अब वाटर से जो मोर डेंसर होएगा वो वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? एनीथिंग विच इज मोर डेंसर देन वाटर। बोट किस चीज की बनी होती है? बोट, बोट हैज मोर डेंसिटी देन वाटर और लेस? इजी, उसका मेरिट है। इफ इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस इट इज लेस डेंस, इफ इट हैज मोर डेंसिटी इट विल सिंक। ठीक है बेटा। आयरन नेल्स, छोटा सा ही है बट यू थिंक इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? नो, इट विल सिंक। खाली बट ठीक है बेटा। तो आयरन नेल हैज मोर डेंसिटी। अब आप कहेंगे सर पानी बहुत ज्यादा ले लें, उसमें भी आयरन नेल सिंक कर जाएगा। यस, रीजन, डेंसिटी का क्या मतलब है? पर यूनिट वॉल्यूम उतना स्टैंडर्ड वॉल्यूम रखना है हमने, जितना नेल का वॉल्यूम है उतना ही वाटर का वॉल्यूम देखना है। ओके, इफ nail has more mass it will sink, if the wood will have less mass it will float। ओके, ठीक है जी। तो ये एक रफ सी चीज थी आपको बताने के लिए, थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए। व्हाट डू यू थिंक, ऑयल is more denser or less denser than water? Is it more or less? दोनों में से एक सेलेक्ट करें। वाटर, कौन से? ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल इज लेस डेंसर और मोर डेंसर देन वाटर? कुकिंग ऑयल इट सिंक्स और इट फ्लोट्स? फ्लोट्स। अब फ्लोट से फिर क्या होएगा? मोर डेंसर, लेस डेंसर? लेस डेंसर। शाबाश, समझ में आ रहा है? पाखान, यस और नो? ठीक है बेटा। तो इस तरह से चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करें। सो इसकी डेंसिटी, व्हाट डू यू थिंक, ऑयल की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी या 1 से ज्यादा होगी या 1 से लेस? 1 तो वाटर की है, लेस देन 1, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर and another glass of oil, same volume, same size of liquid,
ऑयल की डेंसिटी है लेट्स सपोज 0.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, तो वाटर की कितनी है 1.0 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। इसी तरह से एक और लिक्विड है, इसको कहते हैं मर्करी। मर्करी का सिंबल क्या है Hg। मर्करी कहाँ यूज होता है थर्मोमीटर्स में। एग्जैक्टली किस कलर का होता है ये सिल्वर, शाबाश। तो मर्करी की डेंसिटी पता है कितनी है, वाटर की तो 1 है, नजर इधर क्लियरली लिख चुका है आपको नजर आएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1। मर्करी की है 13.6 grams per centimeter cube. If we have the same volume of these two glasses as compared to water, how many times the glass of mercury will be heavier? 13.6। ट्रे में अगर एक ग्लास मर्करी रखा हो, पता है वो कितना हैवी होएगा? इतना हैवी होएगा जितने 13.6 ग्लासेस ऑफ वाटर रखे हो। उठा सकोगे ट्रे को? हिम्मत से उठाना पड़ेगा। और है कितने ग्लास मर्करी के? 8। So why mercury is that heavier as compared to water? Because it is more compact. It has more matter. How much more matter? 13.6 times more matter. ठीक हो गया बेटा? डेंसिटी समझ आ रही है? Alright. So if we have, बस लास्ट क्वेश्चन और आगे चलेंगे हम अपने फैक्टर पे। लेट्स सपोज वी हैव cylinder and 3 liquids, they were poured in it। 3 liquids हैं और वो liquids हैं A, B and C। One of them is water, one of them is oil, third one is mercury। What do you think, which one of them is what? A is what? ठीक है भाई। B क्या है? B is water। पक्का? Everyone, what do you think? Water? अली बट C क्या चीज है? Mercury, sir. Why, Ali? Why C is mercury? Why not A? Sir, वो less dense है. Water. All right, शाबाश, very good। ठीक है जी। अब हमने इसको किया ऐसे शेप अच्छी तरह से और उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। लेट लगी हुई लेट से उल्टा कर दिया इसको। आसान, यहाँ पे क्या आएगा? ए बी सी में से यहाँ पर क्या आएगा? उल्टा कर दिया हमने। बी सी आ जाएगा इधर। ओके, इधर क्या आएगा? बी। यहाँ पे जी इस दफा एबीसी ऐसे बीएससी हो जाएगा। बी पहले आएगा। ओके, इस दफा फ्रेंड्स के यहाँ पर बी आएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? ए और यहाँ पर सी। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या ख्याल है? प्राइमरीली ये सिचुएशन थी एक कंटेनर
हमने लिड रख के इसको हिला के उल्टा करके रख दिया ऐसे, ठीक है। तो जब उल्टा किया, ये ओरिजिनल शेप थी, अब ऊपर सबसे ऊपर क्या होएगा, नीचे क्या होएगा, और सबसे नीचे क्या होएगा। खाकान सेट सी बी ए, इस तरह सेट लो बी ए सी जी, पक्का मैं लिख देता हूं। क्यों, क्या मानो, आपका क्या ख्याल है। और फिर हम पूछेंगे हादिया से एंड उस्मान एंड खलीजा से जी। ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, पहले ये ऐसा था, फिलहाल के उल्टा कर दिया इस कंटेनर। तो अब कौन सा वाला सेम है, ए बी सी, ऑलराइट। उस्मान, खलीजा, एनी चॉइसेस बेटा। सर CBA वाला। सी बी ए वाला, शाबाश, सी बी ए जी। जी हादिया की बारी है। ABC। They will remain the same. Fatma, what do you think? Ali Bhatt, your turn. क्या बताना सर? क्या चीज? ABC। जी बेटा, हमने इस कंटेनर में वही मिक्स थ्री लिक्विड्स थोड़ी देर में सेटल होके, तो टॉप पे क्या आ गया, द मोस्ट डेंसर वन और द लीस्ट डेंसर वन, लीस्ट, और उसके लीस्ट डेंसर। नीचे मीडियम और सब नीचे द मोस्ट डेंसर। तो द लीस्ट डेंसर इन तीनों में से क्या था, ऑयल, ये क्या हो जाएगा, ऑयल। ऐसे ही है वाटर एंड देन मर्करी। अब हमने इसको ला के उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, जैसे भी करेंगे मिक्स करेंगे, अगेन दे विल सेटल अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। सबसे डेंसर किधर जाएगा, नीचे, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, ए बी और सी, यस, यही सेम सीक्वेंस, सी बी एंड ए। इसका बात समझ आया बेटा। मरकरी ऊपर तो नहीं रह सकता ना, सिंक करके नीचे चला जाएगा, सारा वहां सेटल हो जाएगा। और जब ये लिक्विड्स आपस में मिक्सअप होकर नीचे इस तरह से ऊपर नीचे जा रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऑल राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेंसिटी, राइट। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। हम इसको ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में भी मेजर करते हैं। And I'm sure you know how to convert grams per centimeter cube into kilograms per meter cube. Water की डेंसिटी का एक सिंबल भी है, रो। दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, रो। डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per centimeter cube or 1,000 kilograms per meter cube. ठीक है बेटा। If we have a cube which is 1 meter by 1 meter by 1 meter, इसमें वाटर अगर हम डाल दें तो वाटर का मास कितना होएगा, ऑलराइट, बहुत है, 1,000 किलोग्राम, ऑलराइट। तो ये एक्चुअल में in kilograms per meter cube, the density of water is 1,000. Okay.
सो आई एम श्योर आप लोगों को ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आता है। यस और नो? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। बॉयज, नीचे देखने का क्या मतलब है? बता दो नहीं आता है। वो इस दफा यूं करके कर रहा है, इसका क्या मतलब है? आता है या नहीं आता है? आता ही है। वेरी गुड। चलो एक क्विक रिव्यू करवा देता हूँ ताकि जिनको आता है उनका रिफ्रेश हो जाए। किलोग्राम्स और ग्राम्स में क्या रिलेशन है? 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम्स? आकाम? 0.00 यानी 1/1000। किलो मीन्स 1000, किलोग्राम्स इस तरह से, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? 1/100। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटी मीन्स सेंचुरी, 1/100। क्यूबिंग बोथ साइड्स, इसका तो हमें क्यूब चाहिए, तो ये भी क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर क्यूब्स, ठीक है बेटा। अब 1 ग्राम इज 1/1000 और ये ऊपर, तो दैट मीन्स हम ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम्स की जगह पे हम किलोग्राम्स की वैल्यू पुट करें, यानी 1/1000 डिवाइडेड बाय, डबल डिवीजन आ रही है ये वाली, डिवाइडेड बाय क्या? 1/1 विद 6 zeros, तो ये 3 zeros से कैंसिल हो गए, 3 0 के साथ इन्वर्ट किया, ऊपर चला गया, तो क्या बचा? खाली 1000। सिंपल वे में जिसकी भी डेंसिटी जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दें विद 1000, तो आपका किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। मरकरी की डेंसिटी इन किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब क्या होगी? उसका 13.6 था, तो किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में कितनी होगी डेंसिटी ऑफ मरकरी? 130। शाबाश। सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आपका किसमें आ जाएगा? किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ओके, इस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं, याद रहेगा। ओके, शाबाश। आ जाओ भाई, प्रेशर मिटा दोगे? Pressure. What do you think? What is pressure? Force acting per unit area। ये जो पर यूनिट है ना, ये आज छाया हुआ है। डेंसिटी में भी पर यूनिट था, इधर भी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर कैपिटल पी से force per unit area. This is the formula or definition for pressure. Actual में pressure क्या होता है? Actual, real है। मुझे ये बताओ, मैं ये बोर्ड को फोर्स लगा रहा हूँ या प्रेशर लगा रहा हूँ? अक्सर कंफ्यूजन रहती है ना, फोर्स एंड प्रेशर हम सेम ही कंसीडर कर रहे होते हैं जी। मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ या प्रेशर लगा रहा हूँ? किसी भी एरिया पे फोर्स लगाने से प्रेशर क्रिएट होता है। वेरी गुड, शाबाश। कोई और बच्चा? भाई कुछ दोनों में से एक चीज तो सच हो सकती है ना, कुछ तो बताओ। ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ या प्रेशर लगा रहा हूँ? क्यों बोर्ड के ऊपर? उस्मान एंड खदीजा, हाकाम थिंक्स कि मैं इसमें फोर्स भी लगा रहा हूँ और प्रेशर भी लगा रहा हूँ। ओके जी, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर।
कोई तो ठीक हो उसका। बेटा गलत सलत ही बता दो, कुछ नहीं होगा, बोलो तो सही। टेल मी। अली से प्रेशर लगा रहे हैं जी। उस्मान एंड खदीजा, यू वर टेलिंग समथिंग, प्लीज कम अप। Pressure. प्रेशर, शाबाश। उस्मान बहादुर हो गया है, गुड बॉय। जी हादिया। फातिमा, ये फोर्स है या प्रेशर? आई एम एक्सर्टिंग pressure or Force. force or pressure, right? If I just consider this hand, this space only, this, so यहाँ पे I'm exerting pressure because I'm considering the area as well. ठीक है? So when you are applying force and you are not considering the space or the area on which you are exerting, then that is simple force. But when you are considering the area also, the region also, then it is the pressure. Grocery shop, when you just go and you just push the trolley, you are giving it a push, but your hands exactly वो जो support जिससे आप उसको push कर रहे हो, वहां पर your hands they are exerting pressure. ठीक है? तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? याद रहेगा? ओके। So door के ऊपर push and pull लिखा होता है, that is force. But on the handle, when you are pulling it, on that handle which you are holding, on that particular region you are exerting. Yeah. So we are considering area and force both, that will make pressure. समझ आ गया? आ जाओ. Let's figure out what is the unit for pressure. See, what is the unit for force? Force is measured in newtons and area meters or meter square or meter cube. Meter square or cube? सब लोग square. Yeah. Length into breadth, two sides, that is the area. Good, shabash. Newton per meter square. Biल्कुल ठीक. Newtons per meter square. That is the unit for pressure. और इसको हमने squeeze करके, yes, Pascal. Pascal PA. Pascal was actually a scientist, Mr. Pascal. उसको हमने, क्योंकि लोगों ने काम किया, खाकान भी कोई चीज इजाद करेगा तो फिर उसका भी यूनिट आ जाएगा, खाकान 25 खाकान. ठीक है? तो ये पास्कल्स की ए से डिनोट कर रहे हैं. So the unit of pressure is either you can write Newton per meter square or it's better to write Pascals. जैसे फोर्स का न्यूटन्स था. ठीक है? Small p and a Pascals. ठीक है बेटा? प्रेशर समझ आ रहा है? Okay, let's suppose we have a table और उसके ऊपर we have just placed a book. Book is placed on it. बस एक मिनट हो, बस एक मिनट हो. Now, this book got a weight, a force downward, and its weight, which is force, that is, let's suppose, 15 newtons. Okay? And the dimensions of this book, they are 0.25 meters by 0.5 meters. Can you figure out the pressure exerted by this book on the table? What is the formula for pressure? Can you figure out the area of this book? 0.25 into 0.5.
0.075? 1 125. 0.0125? 0.1. 0.125. Okay. 125 मीटर स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? Divided. ओ सॉरी, डिवाइड फोर्स अपॉन एरिया. 15 divided by 0.125 कितना आ जाएगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू 120. 120 वॉट Pascal. पास्कल्स. मुश्किल है कोई? इजी. ऑलराइट, कल यही से हम आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है? इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी आर डन विद द क्लास. यू कैन बी. थैंक यू. जी इज द फाइनल क्वेश्चन. ऑलराइट देन, खुदा हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज. बेटा जी करो. अल्लाह हाफिज़ सर. Allah Hafiz, sir. Yes,